वो रियल शादी थी। हमारी लड़ाई हो गई थी पड़ोसियों से, हाँ, शादी हो जाएगी फिर वो सबको लगने लगा मैं शादीशुदा कि दीक्षा क्या धुरंधर में थी होगी हमारी शादी करने के लिए। मुझे लगा 2-3 दिन लग जाएंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको तो पता ही है आजकल नोएडा में क्या मौसम चल रहा है। आप देख सकते हैं बाहर कितना सुंदर नजारा है। ओह वाह, एकदम से बादल कैसे आए ना, और इतना अच्छा मौसम है कि कहीं पे घूमने जाने का मन है, बट बारिश नहीं रुक रही है। अभी रुकी है थोड़ी देर पहले और अभी भी बादल है। बट आज मैं आपको जवाब दूंगी आपके कुछ क्वेश्चंस का, जैसे कि था कि हु इज दीक्षा एंड दीक्षा और सैंडी का क्या रिलेशनशिप है, इनकी शादी हो गई थी, ये सब। तो उसके लिए बस दीक्षा आ ही रही है और फिर हम लोग आपके जवाबों का आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मौसम इतना अच्छा ना गाइस, मेकअप कर रही थी एक वीडियो बनाने के लिए और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट करती हूँ। तब तक आपको मिलते हैं इस ब्लॉग में। बहुत एंटरटेन होने वाले हो इस ब्लॉग में, आपको बहुत मजा आएगा। आपके बहुत सारे मिथ हैं वो बस्ट होंगे। तो गाइस दीक्षा आ चुकी है क्योंकि आपके सारे सवाल दीक्षा से हैं। तो अभी हम करेंगे, पहले मैं थोड़ा लंच डिनर कर लूँ, उसके बाद हाँ खाना खा के फिर करती हूँ, ठीक है। तो गाइस काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीक्षा कौन है और हम लोग कैसे मिले हैं, और दीक्षा और सैंडी की शादी हुई थी तो वो क्या था। तो आपको बता, सबसे पहले दीक्षा तू कौन है? गाइस मैं इनकी दोस्त हूँ, बहुत पुरानी। तब से दोस्त है जब ये सब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब 2016 भी नहीं था। 2016 से हम बस घूमा करते थे, फिरा करते थे। और जैसे कि आप जानते हो कि ये लोग ज्यादा दोस्त नहीं बनाते ना, हम बनाते नहीं, बनते ही नहीं है अपने दोस्त ना। अपने हमें चाहिए थोड़े जेन्युइन लोग जो जेलसी में कम रहे। क्योंकि मेरे जो भी स्कूल फ्रेंड्स थे वो जेलस बहुत रहते थे कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसे वो हो रहा है। तो वो चीज मुझे पसंद, ना किसी चीज से चिढ़ के खत्म हो जाना, कंपैरिजन करना। इतने पुराने हैं कि हमें मतलब फिर हमें मिली दीक्षा इवेंट के थ्रू, और फिर हम लोग, मैं सबसे पहले नीतू को मिली थी है ना। फिर हम लोग ऐसे फिर हम मिलने लगे। फिर हम लोग डेली कैफे वगैरह एक्सप्लोर करने हम लोगों को 2016-17 में क्या शौक था, हम अच्छे कैफेज ढूंढते थे खाने के लिए नहीं, क्योंकि हम उस टाइम पतले भी थे हैं, खाने के लिए ढूंढते थे। कोल्ड कॉफी पीते थे, कोल्ड कॉफी पीते थे, उससे मोटे हो गए थे। और हम ढूंढते थे एस्थेटिक कैफेज जिसमें हमारी फोटोज हो। कि आप हमारे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है, हाँ वो पहले करके बैठ चुके हैं। हर कैफे दिल्ली में जितने भी सुंदर कैफे होते थे सारे, महरौली में जितने हैं, महरौली, चाणक्य, हर जगह, बिगिन वगैरह, मतलब बहुत मजे किया, तगड़ा एक्सप्लोर करते थे हम लोग। और फिर उसके बाद तो फिर कोविड आ गया था। हाँ, फिर कोविड आ गया। फिर तुम पहले यही रहती थी नोएडा में? मैं तो यही रहती थी, मैं नोएडा में रहती थी, जॉब भी करती थी। हाँ, नोएडा में ही मेरा कॉलेज भी था, नोएडा में ही। नीतू भी आती थी, दीदी तो नहीं आती थी। मैं आती थी दीदी के पास प्रेसिडेंशियल, क्योंकि ये पढ़ने जाती थी तब यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आती थी उधर। मैं कई बार आके एक महीने भी रही हूँ उनके घर पे, कई बार रही हूँ। हाँ, रही थी। एक बार किस टाइम तो आई थी जब मैं शिफ्ट कर रही थी घर, तब जुलाई की बात है, तब मैं शिफ्ट कर रही थी, तब मैं आई थी ना, तब मैं रही थी इतने दिन। कि घर जब तक ढूंढ लेते तब तक मैं यहाँ रहती। तो ये मुझे चाहिए था इंडिपेंडेंट घर, क्योंकि लड़कियों से बन या नहीं हो पाता, तो अकेले ही रहना था। उस टाइप से घर पता भी नहीं चला था एक महीना कब बीत गया। मतलब अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कोई अच्छा फ्रेंड रहा नहीं। तो मतलब यही है अपनी अच्छी फ्रेंड। इवन सगाई के बाद भी हम उससे रोके जा रहे हैं, मत जा, क्योंकि हमारे और भी प्लान्स है, वेडिंग के प्लान्स है ना, कुछ छुटपुट लोकेशन वगैरह। तो हमने इसको रोक रखा कि भाई तू भी अपनी एडवाइस दे। और इसकी सबसे अच्छी बात है, ये सारी एडवाइस देती है। इससे बोल दूंगी यार हेयर स्टाइल बता दे, ये बता, तो फटाफट निकाल के देगी, दीदी ये करवा लो, आपके फेस पे ये लगेगा, या दिव्या दीदी को चाहिए, नीतू को चाहिए। तो बहुत हेल्प करती है हमारी इन सब चीजों में। और रही बात, ये क्या करती है, उसका प्रोफेशन बताओ। प्रोफेशन तो गाइस मैं भी खुद इंस्टाग्राम, ये और नीतू ही, सबसे पहले नीतू ने स्टार्ट किया था, उसके बाद दीक्षा मैंने स्टार्ट किया था। और तब स्टार्ट किया था जब टिकटॉक था, जब टिकटॉक म्यूजिकली तब हमने डब स्मैश भी तो किया था। मैं पब्लिक नहीं करती थी चीजें। आप पब्लिक नहीं करती, शर्माती थी। पहले नीतू ने किया, फिर मैंने किया, फिर तूने किया। तब तक मैं यूपीएससी में शिफ्ट हो गई थी। मैं नीतू के साथ ही बनाती थी, अकेले नहीं करती थी। थोड़ी शर्म आती थी यार वैसे गाने वाने में बनाने में, बट हमने किया। उस टाइम से ही हम बना रहे हैं रील वगैरह। नीतू और ये खूब बनाते थे, और मैं तो तब पढ़ रही थी, तब मैंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद दीक्षा का काफी अच्छा ग्रो हुआ था बीच में, फिर इसने थोड़ा बंद कर दिया था। फिर मैंने बंद कर दिया था इशू वगैरह के लिए। फिर ये जॉब करने लग गई थी। फिर मैंने जॉब भी किया जर्नलिज्म में, किया हुआ है। जॉब भी तो करी थी 1 साल, कितना करी थी? वहाँ पे कर रही थी जॉब, न्यूज चैनल में कर रही थी जॉब। तो मैंने वो सारा एक्सपीरियंस ले लिया कि बाद में जाके अगर मेरे को गैप वाला ना आए तो मैं कर सकूं, क्योंकि एज का गैप आ जाता है ना, एज का गैप आ जाता है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गई पूर्णिया। हाँ, फिर मैं अभी अपने घर चली गई, क्योंकि मम्मी का कहना है कि शादी हो जाएगी, फिर तो वहीं रहेगी, अलग ही रहेगी। अरे शादी की बात से शादी की बात आ गई, शादी की बात आ गई है। तो गाइज आप लोग कह रहे थे कि ये बनती थी चंदो। आता हूँ, आज भगाया ना दीदी हमें, देख रहे हो, हमें चंदो के लिए भगा दिया इसने, है ना। मैं बनती थी चंदो, कैरेक्टर था नंद भाभी में जो कैरेक्टर था, चंदो।
तो आप कह रहे थे इसकी और सैंडी की हमने शादी करवाई, सैंडो कहते थे हम लोग नंद भाभी में। तो कहते हमने इनकी शादी करवाई थी, वो रियल शादी थी? नहीं, वो रियल शादी थी। वो रियल शादी थी? नहीं, वो रियल शादी नहीं थी, क्योंकि सैंडी को मैंने तब से ही देखा है, जब से मैं इनको जानती हूँ। हाँ। वो भी आता जाता रहता था, तो वो भी मेरे लिए भाई की तरह ही था। इट वॉज जस्ट एन एक्ट गाइस, वो हम बस कैरेक्टर प्ले करते थे। वो वहाँ पे ना बैंक्वेट में क्या हो रहा था, शादी हो रही थी, तो हमने उनसे बात वगैरह की कि हम शूट वगैरह करते हैं तो आपके उसमें कर सकते हैं। तो वो इतने अच्छे थे। हाँ, और हमारे पास लहंगा भी था, हमारे पास लहंगे वगैरह भी था। हमने सोचा शूट हम प्रॉपर शूट करते हैं शादी का, वो प्रॉपर शूट जो अब लोग कर रहे हैं ना, अभी लोग करते हैं ना शादी वगैरह, वो वाला हम कर चुके हैं। हम बहुत पहले अपना कैरेक्टर वो कर रहे थे बिल्ड, कि एक गांव की लड़की है, उसको वैसे हमारा भाई प्यार में, भाई प्यार में पड़ गया है, तो वैसे कैरेक्टर की वजह से आप लोगों को लगने लगा कि मैं शादीशुदा हूँ। क्यों लगने लगा? क्योंकि जो वेडिंग लोकेशन थी, सब कुछ था ना, सबको लग रहा था रियल शादी हो रही है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि मैं 2 चोटी में शादी क्यों करूँ यार? अरे पागलों की तरह एक्टिंग करेगी, और मैं ऐसे ब्लश लगा के ऐसे शादी। और मेरे सुनो, मेरे घर पे, मतलब मेरे पूर्णिया में मैं जहाँ से हूँ, सबको लगने लगा मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, सबको लगने लगा? हाँ, सबको। तो जाके मैं थोड़ा डिस्टेंस करने लगी, मैंने बोला ना, तब मैं जाके थोड़ा आपने देखा होगा वीडियोस में कम हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि यार सबको लग रहा है क्योंकि गांव के लोग भाई नहीं गांव के लोग ना समझते हैं। हाँ, कुछ अगर चोरी वाला कैरेक्टर करता था टीवी सीरियल में देख के विलन समझने लग जाते हैं, तो उसमें मुझे शादीशुदा समझ। भाई नंद भाभी में शुरुआत में मुझे कितना हिट मिला तेरे को पता है? क्योंकि ये बहुत बुरी लगती है ये, जबकि मैं रियल में वो तो एक्ट था। तो वही चीज है ना, बहुत वो होने लगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा गैप करते हैं, क्योंकि मुझे भी मतलब शादी करनी है। हाँ, शादी करनी है भाई, तो इसके पार्टनर को लगे कुछ ऐसा लग जाता, तो मैंने भी थोड़ा डिस्टेंस दिया, जिसके लिए आप लोगों ने सोचा कि कहाँ चलेगी, तो कहीं नहीं गई। हाँ, बट बहुत मजा आता था। मजा तो आता था। हम तो ऐसा फन करते थे, बट जब हमने देखा कि लोग सच में मानने लग गए, बट उसको तेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला, बहुत। जितनी नफरत मुझे मिली थी उतना ज्यादा प्यार तुझे मिला था उनको, क्योंकि उनको लगने लगा ना ये फन लविंग गांव से जो हमारी ऑडियंस है ना, बहुत सारी बिहार से है। तो तेरे से रेजोनेट कर रही थी, तेरे से रिलेट कर रही थी वो, कि यार इसकी तेरी वर्डिंग तेरा बोलने का तरीका, वैसे कोई गांव से लड़की आए, वैसे करने लोग रिजेंबल कर रहे थे कि हाँ भाई ये लड़की सच में उसकी मतलब वाइफ है। बट नहीं गाइज, वो सब एक वीडियो के लिए था नंद भाभी। एग्जैक्टली, मैं तो भाई मानती हूँ भाई। और क्या, अच्छा, और एक रिसेंट कमेंट आया था कि दीक्षा क्या धुरंधर में थी? हाँ गाइस, मैंने धुरंधर मूवी में बॉम्ब करोड़ किया था। याद है जो रणवीर सिंह लास्ट में फटा था, वो यही थी, वो मैं थी, यही फटी थी लास्ट में। नहीं गाइस, इसने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, होपफुली करे फ्यूचर में, होपफुली। अभी तो कुछ नहीं किया है। हाँ, और अभी दीक्षा सिंगल है कि नहीं है? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मेरी शादी होगी, जल्दी होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे बाद इसी का ही नंबर ब्लॉग्स में, सबके ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। पूनम दी के ब्लॉग्स में, दिव्या दी के ब्लॉग्स में, लखनी ब्लॉग्स में, सबके ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। इनके बाद मेरा नंबर आएगा, बट अभी टाइम है। मेरे रुकिए दीदी, पहले आप बढ़िया, पहले आप कर लो, मैं थोड़ा देखूंगी, फिर मैं करूंगी। क्योंकि गाइज ये भी बिल्कुल मतलब रेडी है, और अपना जीजा जी भी बड़े रेडी हैं। बट अभी चल रहा है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि सब अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, ये भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं। तो होपफुली जल्दी मेरे बाद, आई थिंक नेक्स्ट ईयर के एंड तक, तो ईयर के एंड या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग, ठंड में ही करने का प्लान है। तो वही 28 के स्टार्टिंग में या 27 के एंड में ना। हाँ, ऐसे तो ऐसा है, ऐसे ही प्लानिंग होगी हमारी शादी करने के लिए। पहले तो इनकी शादी देखेंगे, है ना? मेरी शादी हमारी कह रहे हैं। हाँ, हमारी पहले आपकी शादी देखी जाएगी ना। हाँ, पहले मेरी शादी होगी, मेरी शादी तो होगी ही, अब टाइम ही कितना बचा है। रुको जरा, सबर करो। फिर उसके बाद दीक्षा, फिर उसके बाद बीच में सोच रहे हैं हम लोग दिव्या दीदी की हो जाता बेस्ट है, फिर दीक्षा तेरी हो जाए। और हम अभी बीच में अभी इनके लोकेशन भी देखने जाने वाले हैं। वही, वो डिले हो रहा है, उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं इसमें नहीं बता सकती अभी रीजन ना, वो ब्लॉग के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों डिले हो रहा है। बट हम लोकेशन देखने जाने वाले हैं। हमारी लोकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लोकेशन है शादी की, और ये तो आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, है ना, और बहुत अच्छी जगह पे है। तो बस जैसे ही वो होता है तो हम लोग सीधा लोकेशन देखने निकलेंगे। एक्चुअली हम निकल रहे थे 6 को, फिर हुआ 8 को, और आज क्या 9 है, आज 9 अभी भी 11 मतलब 10-11 होगा। मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे। डोंट वरी, मजा आएगा। तो ये थे हमारे दीक्षा चौधरी के क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट में पूछे जा रहे हो कि दीक्षा कौन है, आपकी फ्रेंड कैसे बनी, और क्या इसकी शादी हो रखी है सैंडी से। तो ये सब था, नहीं शादी नहीं है। अब हमने सब क्लियर कर दिया है। जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट में फिर पूछ लेना। ये आंसर कर देगी अपनी आईडी से। कर दियो आंसर, मैं करूंगी। वैसे भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इनको भेजती हूँ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके, दीदी देखो ये आपके लिए कितना अच्छा लिखा है। हाँ, कितना अच्छा, जो खराब लिखता है उनके उसका मजाक उड़ा देती है, मैं भी हंस जाती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। जिसको मेरा पॉइंट समझ आया वो ठीक है, नहीं आया तो यार मैं क्या कह सकती हूँ। बट और कुछ बताना दीक्षा? नहीं, दैट्स इट। अब हम मिलते हैं
जल्दी जल्दी। होपफुली हम लोकेशन पे मिले, मजा आएगा यार। यार बहुत मन कर रहा है घूमने का। बहुत weather डिले भी होता बहुत जा रहा अच्छा है। हाँ, weather कितना अच्छा हो रहा है। सुंदर हो रहा है दिल्ली का। अभी होपफुली सब जगह ही बारिश हो रही होगी, बट हाँ। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर हो रहा है और हमें मन कर रहा है जस्ट निकल जाए। अब लोकेशन अभी नहीं बता सकते, बस हम वहाँ निकल जाए बस। हाँ। चलो गाइस, कैसा लगा तो आपको ये वाला ब्लॉग मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। बाय। कोई भी क्वेरीज हो वो भी जरूर कमेंट करना, अच्छी Comment वाली। जरूर करना। ओके बाय। बाय।